Start. Good morning, dear students. Today, our topic is model auxiliary verb. Before some times it was taught clearly about a verb. कुछ समय पहले वर्ब के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा जा चुका है कि वर्ब क्या है, किसे कहते हैं, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। अब हम आज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस इन आवर इंग्लिश ग्रामर। हमारे इंग्लिश ग्रामर में इसकी क्या भूमिका है, क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब समझ से क्या है। जो सहायक क्रियाएं कर्ता के मोड जानते हैं बच्चों, ये चीज ज्यादा कर्ता के मोड अर्थात सब्जेक्ट के मोड मीन्स तरीके प्रकट करने के लिए मेन वर्ब की सहायता करते हैं। अर्थात मोड तरीका, जैसे आप देखेंगे यहाँ मेन वर्ब है ना, इसके पहले मॉडल वर्ब प्रयोग हुआ है। इसकी जो भी तरीके प्रकट करेंगे, जो भी सेंस निकालेंगे, वो हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगा। ठीक है ना। आइए देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कितने हमारे शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, need, dare. There are different words, but we have to study clearly. Note, यहाँ नोट लिखा है मॉडल वर्ब सब्जेक्ट के नंबर तथा टेंस के अनुसार नहीं बदलता। ये चीज ध्यान रखना है। जैसे आपने पहले वर्ब पढ़ा होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट कैरीज ए सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट कैरीज ए प्लूरल वर्ब। एक वचन का कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया लगती थी, बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया लगती थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, मॉडल वर्ब सब्जेक्ट के नंबर तथा टेंस के अनुसार नहीं बदलेगा। टेंस चाहे जो भी टेंस रहेगा, अर्थात नंबर चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार से यूज होंगे। एक एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस का रूल ये फॉलो करता है कि सब्जेक्ट मॉडल वर्ब फिर फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ऑलवेज with the model verbs always carries a singular verb, not a plural. यहाँ पर देखिए जब भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, ना सेकंड फॉर्म आएगा, ना थर्ड फॉर्म आएगा, ना फोर्थ फॉर्म आएगा। अब पैसिव वॉइस में रूल चेंज हो जाता है। सब्जेक्ट रहेगा, मॉडल वर्ब, उसके बाद बी लगेगा जरूर। विदाउट बी यू कैन नॉट यूज एमबी थर्ड फॉर्म। बिना बी के प्रयोग किए हुए आप एमबी थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं कर सकते, अदरवाइज योर सेंटेंस में भी गलत हो सकता है। एक एग्जांपल देखते हैं। एक एक्टिव वॉइस का आई respect my elders. ओके, सेकंड एग्जांपल देखेंगे। she can win the race. ओके, आई रिस्पेक्ट माई एल्डर्स। ये देख रहे हैं आप, सब्जेक्ट फिर आई शुड रेस्पेक्ट माई एल्डर्स। मुझे अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। आप देख रहे हैं सब्जेक्ट और मॉडल और शुड आया ना, यम भी फर्स्ट फॉर रेस्पेक्टेड मॉडल। यहाँ फिर ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ भी दूसरा एग्जांपल भी, सी कैन विन द रेस। सी आपका सब्जेक्ट हो गया, कैन आपका मॉडल वर्ब हो गया, और विन क्या हो गया, यम भी फर्स्ट फॉर्म हो गया, और द रेस आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये बच्चों दोनों हमारे सेंटेंस किसमें है, एक्टिव वॉइस में। इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमारा रूल्स चेंज हो जाएगा। माई एल्डर्स आप इस पर लगाएंगे,
माय एल्डर्स। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट बन गया ना, तो ये नहीं शुड का प्लूरल कोई वर्ब होगा, नो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, चाहे यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट आए चाहे प्लूरल सब्जेक्ट आए, आप जो मॉडल वर्ब प्रयोग होगा उसी वर्ब को प्रयोग यहाँ करना है। यहाँ आपके लिखेंगे शुड लिख दिए, माय एल्डर्स शुड, उसके बाद आप देखो उसके बाद क्या लगेगा, भी लगाएंगे आप। फिर एम की थर्ड पार्ट अर्थात रेस्पेक्टेड का क्या हो जाएगा, रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्टेड। फिर उसके बाद बाई, ये हमारा किसमें है, बाईसी बाईसी होगा। अब इसको चेंज करेंगे, अब यहाँ दारेस आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, दारेस। अभी मॉडल वर्ब जो है वहीं रखेंगे आप, इसमें नो चेंज, कैन, फिर बिल लगेगा, उसके बाद बिल का थर्ड पार्ट वन हो जाएगा, फिर बाई, माई, सॉरी बाई सी का हाथ हो जाएगा, सी का बेटी के सी पैसी और इसके दोनों पैसे। इस प्रकार के सेंटेंस आपको मिलेंगे, आपको रिकॉग्नाइज करना है विद द हेल्प ऑफ द रूल्स। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। अब आइए आगे देखते हैं यूज ऑफ मॉडल एक्सिलरी का, कैसे हम यूज करेंगे। Look here, use of model auxiliaries. First of all, we have to study bill. पहले हमें किसके बारे में स्टडी करना है, बिल के बारे में। यूज ऑफ मॉडल एक्सिलरीज। हो रहा है रिकॉर्ड। पहले हम बिल की स्टडी करेंगे। इसका आप जानते हैं बच्चों, इसका सेंस गा, गी और गे मीन्स फ्यूचर में, फ्यूचर में प्रयोग होगा। ये रूल्स कौन सा फॉलो करता है, आइए स्टडी करते हैं। रूल्स नंबर फर्स्ट, यू, दे, he, she, it, singular or plural, plus will can be first form plus object। ये रूल फॉलो करेगा। अगर ये रूल आपको याद है तो आप चेंज कर लेंगे आसानी से। इन एग्जाम्पल, इट विल रेन टू नाइट मीन्स रात को बारिश होगी। क्या संस्कार है, इट विल रेन, बारिश होगी कब, टू नाइट, टू नाइट मीन्स रात को। एक और एग्जांपल देखते हैं, माई फादर विल कम टुमारो। माई फादर विल कम टुमारो, आप विल देख रहे हैं एज ए मॉडल वर्ब के रूप में आ रहा है, मेरे पिताजी कल आएंगे।
इस प्रकार के सेंस में बच्चों हम विल का प्रयोग करेंगे। अब आइए एक्सेप्शन। अब यहाँ आई बी के साथ भी if the sense uses as promise, threatened, promise, intention, determined। determined then I B plus will MB फर्स्ट था। ये ध्यान रखना। If the sense uses as promise, अगर वो सेंस प्रॉमिस का निकालता है, थ्रेटन धमकी देता है, इंटेंशंस इरादे, डिटरमाइंड दृढ़ निश्चय की बात करता है, तब हम वहां पर आई बी के साथ विल फिर एम बी फर्स्ट फॉर्म आते हैं, आई बी के साथ विल लगाएंगे। जैसे आई विल किल यू। अब यहाँ मैं आपको मारूंगा नहीं, मैं आपको मार डालूंगा। यहाँ इसका सेंस क्या निकलेगा? मैं आपको मार डालूंगा, ऐसा सेंस निकालेगा बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आई विल फिनिश दिस वर्क टुडे। अब ये प्रॉमिस कर रहा, आई विल फिनिश मीन्स मैं अवश्य समाप्त कर दूंगा, दिस वर्क मीन्स ये कार्य, टुडे आज, मैं आज ये कार्य अवश्य समाप्त कर दूंगा। यहाँ इसका सेंस मैं आज यह कार्य समाप्त कर दूंगा, ऐसा सेंस निकालेगा। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से हम वहां पर विल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं एक्सेप्ट पोलाइट रिक्वेस्ट। If the sense uses as polite request means विनम्र निवेदन। polite request इसका सेंस बच्चों होता है विनम्र निवेदन। विनम्र निवेदन का सेंस आए तब हम वहां पर विल का प्रयोग करेंगे। एज इंट्रोगेटिव
लिखते हैं। Will you give me your pen? Will you give me ऐसे पोलाइट रिक्वेस्ट क्या निकल कर आ रहा है? पोलाइट मेल करना है उसको लिख दीजिए। रिक्वेस्ट। विल यू गिव मी योर पेन? क्या आप अपनी कलम देने की कृपा करेंगे? क्या आप मुझे देंगे? एक एग्जांपल हो, विल यू हेल्प मी एट दिस टाइम? क्या आप इसमें मेरी सहायता करेंगे? इस प्रकार के सेंस में बच्चों ये पोलाइट रिक्वेस्ट आ रहा है तो हम विल का प्रयोग करेंगे। ओके, ये ध्यान रखना है कि हमें कहाँ पर विल का प्रयोग करना है। और आगे कुछ संभावना या कल्पना, एज्यूशन। संभावना या कल्पना, ब्रैकेट में एज्यूशन। प्रकट होने पर, ठीक है, प्रकट होने पर हम विल का प्रयोग करेंगे। जैसे I think he will be a डॉक्टर। मेरा मानना है कि वो डॉक्टर बनेगा। ये क्या कर रहा है? मेरा विचार है कि वो डॉक्टर होगा। इसका सेंस क्या होगा? मेरा विचार है कि वो डॉक्टर होगा। तो यहाँ पर आप क्या प्रयोग करेंगे? कल्पना। क्या कर रहा है? कल्पना प्रयोग कर रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में हम देखेंगे आई होप ही विल बी कम डिलीवरी। आई होप अभी तो मेल करेंगे ना, ही विल कम। तो नंबर डालेंगे ना गाड़ी में जो है स्कैनर पे रखे होंगे वो डाल देंगे। वो नंबर ले आए। आई होप ही विल कम डिलीवरी। आई होप, मेरी आशा है कि वो शाम तक आ जाएगा। शाम तक आ जाएगा, इससे क्या हो रहा है? संभावना। क्या प्रकट कर रहा है? संभावना। इस प्रकार के सेंस में बच्चों हम विल का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा कि हमारा प्रिंसिपल क्लास, यहाँ प्रिंसिपल क्लास, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लास, ऐसे सेंस आए तो हम वहाँ विल का प्रयोग करेंगे। और कंडीशनल सेंटेंस में भी कंडीशनल 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 सेंटेंस में अर्थात शर्त प्रकट करने वाले कंडीशनल सेंटेंस में
विल का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। कंडीशनल सेंटेंस कैसे होता है? शर्त, जैसे इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। इफ यू work hard you will succeed। ओके, ये कंडीशनल शर्त पकड़ कर रखिए। अगर आप अधिक परिश्रम करते हैं, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप अधिक परिश्रम करते हैं तो यू विल सक्सीड, आप सफल हो जाएंगे। नहीं करेंगे नहीं होंगे। तो यहाँ कंडीशनल सेंटेंस इस प्रकार के सेंस में हम इफ का प्रयोग करेंगे। इफ आएगा if your brother practice, if your brother practice he will win the match। अगर आपका भाई अभ्यास करता है तो वो क्या होगा? वो मैच जीत जाएगा। अगर नहीं करता है तो नहीं। तो इस प्रकार के सेंस में हम क्या मान लीजिए विल का प्रयोग करेंगे। आपने देखा बच्चों विल का प्रयोग कहाँ प्रयोग होता है, रूल्स एक्सेप्शन, ये अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा और ये नोट्स बना करके रख लें। ये बच्चों बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए, कंपटीशन दृष्टि भी, आपके एग्जाम में भी, आप कंफ्यूज करना नहीं होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मैं आपको अगले पार्ट में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।